एडमिन ये डिसाइड कर लीजिए, ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम को। देख, एक बार ट्राई करके सेंड किया। अभी हम स्टार्ट करते हैं। नया पीओ बनाओ या फिर पहला स्टेप से ही बताएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए ठीक है, तो पहले हम एक नया पीओ बनाते हैं। सेम पार्टी लो, एकदम इसको नीचे नहीं कर सकते। टाइप करना है ना। टाइप के लिए दूसरा पार्टी में जाइए ना। ठीक है। नहीं वही पार्टी नहीं है। लेवल स्टेट करिए ना, लेवल स्टेट। अरे मेरे को वो करेंसी का देखना है वो। हाँ लेवल स्टेट इंडिया, इंडिया नहीं फॉरेन लेवल स्टेट। सबका करें, सब पार्टी का एक एक करेंगे, चिंता मत। ये देखिए क्या अब ठीक हुआ। अब कैसे आया ये देखिए कुछ चेंज नहीं है। यहाँ पे ऑल करेंसी है ना, ये यूरो सेटस डिफॉल्ट नहीं था, तो यूएसडी पे INR स्टेटस डिफॉल्ट आ रहा है। INR यूरो पे आ रहा है ना। नहीं जीबीपी जीबीपी आपका जीबीपी और यूएसडी सिलेक्ट है। अच्छा आईएनआर, सिलेक्टेड है बट सेटस डिफॉल्ट ये है। अरे हो नहीं रहा है। आईएनआर भी तो दिखा रहा है। हाँ आईएनआर में भी हो देखो, जिसमें जैसे आईएनआर में एंट्री हो गया है, इसमें देखो इसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसको अनटिक नहीं कर सकते, जिसमें इसमें एंट्री हो गया उसको अनटिक नहीं कर सकते। ये आईएनआर में टिक हो गया था ना, तो इसीलिए वो उससे आ गया था। उसी वीडियो में तो ये रहेगा आईएनआर। हाँ रहेगा। ये अभी वो कहाँ हट से- जाएगा, ये टेस्ट कहाँ से कॉल करता है? वही तो बोल ये कहाँ से कॉल करता है, ये देखिए जब भी आप बिजनेस पार्टनर खोलेंगे वेंडर के नीचे करेंसी आता है, अब यहाँ पे जाके उसको टिक करके हम देख सकते दिया था जो तो ये कोई भी खोल सकता है या हैं। नहीं एडमिन नहीं खोल नहीं सकता है? कोई नहीं खोल सकता। इसका तो फिर डेली दिखा के रेट क्या फायदा? नहीं नहीं आप लोग खोल एडमिन सकते हैं। फिर बाद में मैं देखता आपका क्या आईडी रहेगा बताइए। नहीं वही हम बोले, ये एक्सेस राइट एक्सेस सभी के पास रहेगा या एडमिन के पास रहेगा, किसके पास रहेगा? और एक बात देखिए। है, इसका जो करेंसी जो है यूरो, जो करेंसी है हम्म वो डेली मतलब हम लोग वंस इन वीक जो जहाँ पे रेट देगा वो कहाँ देना है? मैं बताया। नंबर वन था। हाँ हाँ नंबर टू है, टू टाइप्स ऑफ रेट होता है, एक बाइंग एक सेलिंग। ठीक है। उसमें डिफरेंस है, 2-3 रुपया है, दो हाँ। तीन जीबीपी है। ओके। 1 रुपया तो है ही, हाँ 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 लेकिन उसका माने आप लोग बाइंग सेलिंग दोनों का माने मेंटेन करना देखिए है। अगर अभी ये आपका कॉल होगा ऐसे में तो एक रिकॉर्ड होता है कि उस दिन का एक दिन का एक दिन का वो डाल दो। एक ही डाल होता है। एक एक हाँ, ठीक है। बाइंग है, एक सेलिंग है। ठीक है, तो इसको हम लोग जिस समय मान लीजिए एंट्री कर रहा है तो हाँ। उस समय रेट को वहीं जाके चेंज मैनिपुलेट करना कर सकते पड़ेगा। हैं। नहीं नहीं मैं बताता हूँ। जैसे इसके लिए एसबी क्या सॉल्यूशन करता है हाँ। कि एक दिन का एक स्टैंडर्ड वैल्यू दे हाँ, दीजिए। बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। अब मान लीजिए जब आप सेल कर रहे हैं तो उस समय आपने बाई किया 70 रुपीज में, आप जब सेल कर रहे हैं तो पता चला 70.1 हो गया है। तो आप वहां पे जाके मैनुअली चेंज करने का उसी ऑप्शन टेबल रहेगा। में उसी मतलब हाँ, जहाँ पे आप इनवॉइस बनाएंगे सेल इनवॉइस वहां पे रहेगा आपके पास ऑप्शन। वो वाला बॉक्स खोलने का। हाँ। डेली नहीं वो बॉक्स नहीं खुलेगा, तो वो सिर्फ फाइनेंस के पास ही रहेगा वो बॉक्स। तो हम वो लोग को क्या मिलेगा? आपके पास नया बॉक्स मिलेगा, मैं बताता वो हूँ। दिखा जैसे दीजिए, मान लीजिए मतलब एपी इनवॉइस बना रहे हैं। पीओ ही ठीक है। बना रहे हैं मान हाँ लीजिए। एपी नहीं पीओ में, हाँ ठीक है पीओ में रहेगा क्या? हाँ रहेगा। दिखाइए ना, पीओ में दिखाइए। पीओ में ये देखिए करेंसी है ना, यूरो आया। अभी मान लीजिए 70 रुपये डिफाइल कर दिया, बट मेरे को पता चला 72 हो गया है। अच्छा, यहीं पे हम लोग तो करके यहाँ निकल पे ही आप सकते हैं। चेंज कर सकते तो इसका इम्पैक्ट कहीं पे भी नहीं गिरेगा, इसका एक्सेप्ट impact- दिस पीओ। हो। हाँ एग्जैक्टली इसका इम्पैक्ट मतलब कोई और भी मान लीजिए एंट्री कर रहा है तो उसके लिए नहीं यूरो करेगा। 72 नहीं नहीं होगा, होगा। उसको करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। मास्टर पे डे का सेटअप होता है और डॉक्यूमेंट पे आप मैनुअली कर सकते हैं। ठीक 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 है ठीक है। ठीक है। ये अभी सिलेक्ट किए, ये अभी किए, हम ठीक है। आइटम करते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं लेना पड़ेगा। ये नहीं पड़ेगा, सब लेना पड़ेगा। कंट्रोल वेल्व, कंट्रोल कंट्रोल वाल्व,
नीचे है ना, ये रहा। ये लाता हूँ, ठीक है। ठीक है। क्वांटिटी दिया -20, इनिशियल प्राइस दिया 30, टैक्स कोड आपको आरसीएम वाला लेना है। इसके बाद एचएसएन एसएससी दे देना है यहाँ पे। टैक्स कोड क्या दिया? टैक्स कोड आरसीएम 80 देना है आपको। आरसीएम? हाँ, क्यों? क्योंकि रिवर्स चार्ज होगा ना। ये परचेज में? हाँ, परचेज पीओ में इम्पोर्ट के जितने भी पीओ बनेंगे ना, उसमें आपको आरसीएम ही देना पड़ेगा। जो जैसे मान लीजिए इस आरसीएम का सिंपल इम्पैक्ट ये है, आपको गवर्नमेंट को तो पे करना है, बट अब वो पार्टी नहीं पे करेगा। पार्टी के लिए नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट को ना, आपको पे करना इसमें तो लगेगा नहीं, आरसीएम नहीं लगेगा। क्यों? आरसीएम क्यों लगेगा? आप मतलब फॉरेन पार्टी से इंपोर्ट करने से आरसीएम थोड़ी लगेगा। तो क्या लगता है, क्यों नहीं लगेगा? क्या लगता है आईजीएसटी आप पेमेंट क्यों करते हैं फिर? आईजीएसटी पेमेंट क्यों करते हैं? वो तो इंपोर्ट ड्यूटी का। इंपोर्ट ड्यूटी का नहीं, आईजीएसटी इसलिए पेमेंट करता है क्योंकि वो आरसीएम में आ जाता है। आप इंपोर्ट करेगा तो वो बाहर वाला पार्टी तो हमारा इधर पे आईजीएसटी पेमेंट करके हमको इनपुट देगा नहीं, तो हमको ही पेमेंट करके इनपुट लेना है। तो वो कंसेप्ट ही आरसीएम का है, अदरवाइज आप कैसे लेगा? नहीं, इंपोर्ट ड्यूटी का जो है वो तो घुमा फिरा के IGST जो पोर्टल है जो पेमेंट, उसका तो अलग तरीका है क्या इनका पास। वो नहीं कैलकुलेशन नहीं, वो होगा नहीं ना। बोल रहा हूँ। हाँ। देखिए दो जगह जीएसटी लग रहा है। आप है एक आरसीएम जो आपका परचेज इनवॉइस है, और एक और है जो लैंडेड कॉस्ट पे जीएसटी लग रहा है। वो तो ठीक है, वो सेपरेट है। इसमें लगेगा नहीं। नहीं, इस पे लैंडेड क्यों? कॉस्ट में वो तो ड्यूटी से ले ही रहा है। वो तो सिर्फ ड्यूटी तो के खाली अमाउंट पे हो रहा है। ड्यूटी पे, ड्यूटी जो बेसिक ड्यूटी और सेस उस अमाउंट उस पे हो रहा अमाउंट है, पे हो रहा है ना। बाकी बिल वैल्यू पे कहाँ आईजीएसटी बिल वैल्यू पे कैलकुलेट नहीं हो रहा हो है? रहा अपना है जो ना। आईजीएसटी कैलकुलेशन होता है, एसेसेबल वैल्यू जो निकलता है, दैट इज बिल वैल्यू प्लस योर ड्यूटी एनीवे यहाँ प्लस योर करना है, सेस, ये ये तीन। तो आपका एक्सपीरियंस है ये जाए। एनीवे यहाँ पे बैठना है आरसीएम। एक ओरिजिनल जो हम लोग के पास आया हुआ वही एग्जांपल से हम लोग एक बनाएंगे तो पता चल जाएगा उसका इम्पैक्ट क्या आएगा। ठीक है, अब इसको ऐड करते हैं। ऊपर प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं देना है, वो मैंडेटरी नहीं रहता है। नहीं बता रहता। आ गया ना, पेमेंट टर्म्स प्लेस ऑफ सप्लाई दिया था ऑटोमेटिकली आ गया। पेमेंट टर्म्स डालना है हमें। ये बार बार डालना पड़ेगा, नहीं, हम मास्टर में सेट नहीं है ना। मास्टर में एक बार सेट सेट ही कर कर दे। देगा इसका। ठीक है, छोड़िए अभी तो मत करिए, हाँ ठीक है, अब जब एक बार सेट लगेगा कर तब दीजिएगा तो वो तो fix हो ऑटोमेटिकली वो जाएगा, लेते वो ले रहेगा। लेगा। ठीक है, चलिए। हमने पीओ बनाया है 68 का, ठीक है, 68 का। नंबर। अभी इसका हम एडवांस के लिए जाएंगे। परचेज रिक्वेस्ट, पे डाउन पेमेंट, कॉपी फ्रॉम पीओ 68। हो गया। अभी प्राइस अगर चेंज करना है तो इससे पहले चेंज कर लेना। हाँ तो करिए एक और, मान लीजिए इसको करते हैं मान ले, इसको। इसको करना है तो फिर हम बैक आ जाते हैं, रुक जाइए। क्यों? क्योंकि हमको पहले पीओ में अच्छा, चेंज करके कॉल करके हम चेंज नहीं कर सकते? चेंज कर सकता है, फिर दो जगह चेंज करना पड़ेगा, वहां पे भी यहाँ पे भी। क्यों? क्योंकि ये तो पीओ है ना, ये अलग डॉक्यूमेंट है। और वो तो रिक्वेस्ट में आपने मान लीजिए 50% आपको अच्छा, देना है, ठीक तो उस ठीक है, केसेस की समझ बात हो गए, रही है। तो मान समझ लीजिए गए। यहाँ पे मैं इसको 25 कर रहा हूँ, ठीक है, अपडेट कर तो दिया। आप पीओ में जाके कर रहे हैं ना, कॉल पीओ करके में किया? मैं परचेज ऑर्डर में ही पहले कर दिया, ठीक है। ठीक अब है। फिर से जा रहा हूँ, रिक्वेस्ट फिर से बना रहा हूँ। यहाँ पे फिर से कॉल करेंगे इसको, परचेज ऑर्डर को। जीआर नहीं, पीओ। 8 ठीक है, ये हो आ गया, गया। 25 €500, ठीक ठीक है, है। इसको ऐड इसका करके ठीक है, इसमें कुछ ऐसे नो हो गया। ऐड हो गया। अब इस डाउन बैंक पेमेंट को हम पेमेंट, बैंक पेमेंट करेंगे। 12 नंबर डॉक्यूमेंट है आपकी, बैंक। ये तो सिंगल एंट्री है तो आप फटाफट कॉपी कर लिए बैक करके, साला मल्टीपल रहेगा तो कैसे करेंगे? खाली कोड इसका याद रखना पड़ेगा हो रहा है, 12। उसका जो लाइन आइटम रहेगा। वो आपको याद रखना पड़ेगा। बहुत ज्यादा यूरो। ये जो सीरीज आ रहा है वहां पे कॉन्ट्रैक्ट नंबर नहीं आ सकता ना, प्रॉब्लम ये है। कौन सा सीरीज? ये जो आप 12 नंबर, ये जो ये हाँ डॉक्यूमेंट हाँ नंबर जो आया हाँ है, हाँ हाँ, ये तो ऑटोमेटिक आ रहा है ना। ये ऑटोमेटिक आता है, राइट। यहाँ पे हम लोग को कंफ्यूजन होगा क्योंकि हम लोग हमेशा कॉन्ट्रैक्ट नंबर को टैग कराते हुए पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे कहीं पे भी कॉन्ट्रैक्ट नंबर जो हम लोग का सीआरएम से जो जनरेट होगा ना कॉन्ट्रैक्ट नंबर, वो कहीं पे भी यहाँ पे मैं लाइक बताता हूँ। वो आएगा, वो प्रोसेस भी मेरे को पता, बट ये डॉक्यूमेंट नंबर से हाँ, डॉक्यूमेंट नंबर से मैपिंग नहीं हो पाएगा।
मतलब यहाँ डिस्प्ले नहीं होगा। वही बोल रहे हैं, यहाँ डिस्प्ले होता तो हम लोग को क्या है कि चूज करने में, मान लीजिए उसका 5-6 तो अब पीओ एक महीने में हम 10 पीओ छोड़ा, हाँ अब हमको अभी 2 पीओ का पेमेंट करना है, तो मेरे को अब ये नंबर थोड़ी ना याद रहेगा भाई किस पीओ का करना है। नहीं, ये जो नंबर है ना तो पीओ नंबर ही रहेगा आपका। तो यही तो बात है ना, हम लोग जो अपना प्रिंसिपल को छोड़ते हैं ना, उसमें हमारा पीओ नंबर इज द कॉन्ट्रैक्ट नंबर, हाँ नॉट द सिस्टम जनरेटेड नंबर। नहीं, अच्छा हम लोग जो प्रिंसिपल को पीओ छोड़ते हैं ना, तो ऊपर में हाँ। हमारा कॉन्ट्रैक्ट नंबर इज माई पीओ नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर सेल्स ऑर्डर। जो सीआरएम से जनरेट होके आया। ओके, सेल्स ऑर्डर नंबर आप चलिए ठीक है, मैं देखता हूँ। नहीं, ये बात हम उनसे भी किया था, तो हाँ। उसका कोई सॉल्यूशन नहीं, ये ऑटोमेटिक ही आएगा वो, मतलब वो कहीं पे भी कैप्चर नहीं होगा। हाँ नहीं, मैपिंग तो हो रहा है, बट ठीक है, देखता हूँ मैं इसको, कुछ अगर हो पाएगा तो करते हैं कुछ। अभी पेमेंट किया, यस ठीक है, आउटगोइंग पेमेंट हो गया। ये पे इसने ले लिया यार, शिट। एंट्री तो सेव ही हो गया। हाँ एंट्री सेव हो गया, फिर से अभी इसको बंद कर। अभी ये परचेज ऑर्डर क्या है, परचेज ऑर्डर को रिफ्रेश करते हैं। अभी हमको रिलेशनशिप मैप दिखा, इसको सही से ट्रैक कीजिएगा, आपको अंडरस्टैंडिंग आराम से होता जाएगा। देखो अभी क्या क्या नहीं, किया। ये तो ठीक है, ये मेरे को समझ में आता है, रिलेशनशिप ठीक है, मैप से हम देख एपी लेगा। डाउन पेमेंट। बट जब पेमेंट करने जाएंगे तो मेरे को जो टैग करा के, मान लीजिए 10 पीओ, हम 2 पीओ का एक साथ पेमेंट करा, तो हम 2 सिलेक्ट करके पेमेंट करेगा वहां पे। अब वो 2 कौन सा है, वो मेरे लिए थोड़ा सा फिर मुश्किल होगी, या तो मेरे को मैनुअली नोट डाउन कहीं पे करना पड़ेगा बार बार, या एक्सेल में मेंटेन करना पड़ेगा कि दिस कॉन्ट्रैक्ट नंबर जनरेटेड, इसका अगेंस्ट में ये सिस्टम जनरेटेड नंबर, वो एक फिर मैनुअल इंटरवेंशन मेरे को करना पड़ेगा। ऐसे भी ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर उसका हम बोल रहे हाँ। हैं पीओ में कॉन्टैक्ट नंबर, उसका बाद पीओ से जो सेकंड स्लैब में जाता है डाउन पेमेंट का, उसका ऑब्लिक डी, उसका बाद हम अरे लोग तो जाते यहाँ हैं वही तो वीआरएम उसमें जी, मतलब वही कॉन्टैक्ट नंबर से उस तो वो तरीके से सीरीज आने नहीं, से वो नहीं होगा ना, हाँ? वो नहीं होगा, यहाँ पे सिस्टम जनरेटेड ही ये पीओ नंबर निकलेगा, 1 2 3 का जो सीरीज चल रहा है ना, वो सिस्टम जनरेटेड नंबर है, वही निकलेगा। हम ये बात उस समय भी क्या था जब ये लोग नहीं, PO का अगर वो दे रहा था। प्रीफिक्स सफिक्स होता है, नहीं देगा भाई, क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा, ये तो आप प्रीफिक्स सफिक्स तो होगा ना। ये प्रीफिक्स सफिक्स आ जाएगा आपको, बस नंबरिंग आ जाएगा, सफिक्स में हम वो देगा, नंबर आ जाएगा। सुनिए देखिए सामने मैं में जो भी है, हम सफिक्स वाला यूज करके हमको तो आइडिया हो जाएगा ना। एक आपके पास अगर एक्सेल मेंटेन करेंगे ना, तो आपका ऑर्डर नंबर बगल में आपका पीओ नंबर, अगर वो नहीं, वो तो हम फिर मेरे को मेंटेन करना पड़ेगा। अरे देखता हूँ मैं, एक ऑप्शन मुझे अभी तक आ रहा है, एक आइडिया आ रहा है, मैं उसे मैप करके देखता हूँ, अगर आ गया तो मैं वो दे दूंगा। नहीं, रिलेशनशिप मैप में तो ऑब्वियसली दिख ही जाएगा हाँ, कि हाँ। इस पीओ का रेफरेंस कहाँ कहाँ पे टैग हुआ है, बट पेमेंट करते समय earlier also I या talked with you. पीओ को कॉल करना है मेरे को, इनवॉइस करते समय 10 तो पीओ खड़ा है, कौन सा पीओ कॉल करना है। हम्म। अच्छा, आपने परचेज इनवॉइस तो जीआरपीओ से कॉल करेंगे ना, परचेज इनवॉइस। परचेज इनवॉइस हाँ जब बनाएंगे तो जीआरपीओ जीआरपीओ से, तो जीआरपीओ। जितना का जीआरपीओ बना हुआ उतना का वो कॉल करके, उसमें भी फिर भी 5-6 तो हुआ, तो थोड़ा सा वो कंफ्यूजन हो सकता है कौन सा कॉल कर रहे हैं, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग चीज रहेगा, या तो मैनुअली मेंटेन करना पड़ेगा एक्सेल में, और बार बार इसको लाइक। अरे यार, ये पलक जी क्यों ले रही है बार बार। एक मिनट। आ गया ना। इनको बोल दो, फिर बोलेंगे। अभी हमने क्या किया, परचेज बनाया, ऑर्डर बनाया, डाउन पेमेंट और पेमेंट इसका कर दिया, पेमेंट ठीक हो है। गया है, ठीक है। इसके बाद हम रिसीव कर रहे हैं जीआरपीओ में, खुद रिसीव पीओ बनाएंगे। ये क्या बना है? पहले पीओ, पीओ
देन डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट करने से पहले पीओ अमेंडमेंट किया गया है, फिर डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट भेजा गया, फिर अगर बैंक प्राइस से चेंज होगा तो हाँ प्राइस तो चेंज होगा होगा ही ना। नहीं, इन एवरी केसेस नहीं है, हो रहा का तो इन एवरी केसेस हो रहा हाँ। अदर देन अदर देन हो रहा देयर इज नो डिफिकल्टी, बट इन हो रहा यू हैव एनीवे, देन हो गया आपका जीआरएन, वो जीआरएन कर रहे हैं, जीआरएन का बाद पेमेंट, पीआई जीआरएन रिक्वेस्ट नहीं, पहले पहले ऑर्डर, फिर रिक्वेस्ट, पीओ, पीओ बनाए, हाँ। फिर आप रिक्वेस्ट, पीओ अमेंडमेंट फॉर प्राइस इफ, रिक्वेस्ट किसको कहाँ पे करते हो? ये आपका मॉड्यूल्स में परचेज Purchase, एपी डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट, अच्छा अच्छा, यहाँ से हम लोग जैसे हम रिक्वेस्ट भेजता है ना आपको मेल के थ्रू, हाँ हाँ हाँ, यहीं से भेजेगा हम, अच्छा तो ये आपके पास ये रिक्वेस्ट अच्छा है, जिसको पेमेंट करना उसके पास चला जाएगा ना वाया मेल, या क्या कैसे नोटिफिकेशन जाएगा? इसका नोटिफिकेशन कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे ना तो वो चला जाएगा कि एक वाया मेल, नहीं एसएपी को मतलब इनको एसएपी में लॉगिन करके देखना पड़ेगा, लॉगिन कर, अदरवाइज मेल में नहीं आएगा कि मेल this request has been कॉन्फ़िगरेशन sent for payment, हाँ, खाली ये कितना सा लाइन अगेंस्ट दिस नंबर या पार्टी का नेम ऐसा कुछ ना, एक बार डब्ल्यू से पूछना पड़ेगा। आप ये लिख लो ना, ठीक है, मैं लिख रहा क्योंकि मान लीजिए उस समय ये नहीं, पर्सन एक्टिव डाउन नहीं है, पेमेंट सैप पे कोई रिक्वेस्ट और काम कर रहा है अभी, तो रिक्वेस्ट में आप करेंगे, हाँ। उसका बाद डाउन पेमेंट करेंगे फाइनल, वो आप जो भी है वो आप बैंक से जो पेमेंट करने के बाद बैंक का एंट्री इसमें करोगे ना, तो वो यहाँ पे रिक्वेस्ट वाला कॉल करके उसमें आप एंट्री करोगे, है ना, फ्रॉम माई बैंक स्टेटमेंट जब एंट्री करने जाएंगे, तो उसको मॉडिफिकेशन हो सकता है ना? मॉडिफिकेशन पीओ का रिक्वेस्ट से पहले करेगा, मान लीजिए प्राइस थोड़ा सा इधर उधर हो गया, हाँ तो वो हम प्रॉपर रिक्वेस्ट में प्राइस एडिट नहीं होगा एक बार सेव होने के बाद ना, पेमेंट एक बार सेव होने से नहीं चेंज नहीं होगा, पीओ चेंज नहीं होगा, पीओ नहीं पीओ बोलता है, नहीं, पीओ तो हम बोल रहे कुछ भी नहीं, मान लीजिए जो फ्रैक्शन ऑफ फिगर जो निकला हुआ है हाँ। फाइनल, हाँ। वो थोड़ा सा माने फ्रैक्शन गलती है कि वो गलती है, कुछ भी गलती हुआ तो उसको चेंज नहीं कर, छोटा मोटा चेंजेस हो जाएगा, जैसे आप क्या आइटम नहीं चेंज कर पाओगे, आइटम नहीं, हम बोल रहे प्राइस में जैसे मान लो आप एयर डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट में बोल रहे हो ना, रिक्वेस्ट में मान लीजिए आपको प्राइस में चेक टेस्ट करना, देखिए ये तो 500 यूरो पेमेंट कर दिया ना, इसको क्लोज कर दिया, पेमेंट नहीं होना चाहिए, अगर पेमेंट हो गया तो ये क्लोज होता है डॉक्यूमेंट, पेमेंट हो गया तो क्लोज हो गया, लेकिन पेमेंट नहीं हुआ है, पेमेंट नहीं हुआ है तब हम देखता हूँ, अगर कोई ओपन है, ओपन डॉक्यूमेंट है, देखता हूँ उसको एडिट करने दे रहा है, ऐसे ही है, इसको मान लो अब बोल रहे 20 रुपीज कर देता हूँ, सेव करने दे देगा, सेव करने दे देगा, करेक्शन हो सकता है। हाँ डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट करेंगे बिफोर Before करेंसी का ही कर रहे हैं, लेकिन बैंक का जो आएगा, बैंक का तो कन्वर्शन करके आएगा ना, हाँ वो जो बैंक पेमेंट करेगा उनके पास आ जाएगा ना, अरे तो इसमें देखिए ना रिक्वेस्ट क्लोज कैसे होगा, जब आप बैंक का एंट्री करेंगे, बैंक पेमेंट एंट्री करेंगे, बैंक पेमेंट एंट्री जब आप स्टेटमेंट से करेगा तब ये क्लोज होगा, तो वो करने से पहले आप इसमें चेंज कर दो, फिर क्लोज करो उसको, नहीं हम बोलते ये तो फॉरेन करेंसी नहीं दिखा रहा है, हमको तो आईएनआर का एंट्री करना है। आईएनआर का वो अभी दिखाएंगे ना, बैंक पेमेंट का एंट्री, अच्छा, वो एक तो छोटा सा बॉक्स खुलता है, वहां पे लिखते हैं अमाउंट कन्वर्जन, ये देखिए यहाँ पे आप जब आप लिखेंगे ना, अच्छा तो यहाँ पे आप बैंक में यहाँ पे देखो, जैसे यूरो इक्वल्स टू equals to 35,000 जो अपने वैल्यू 70 रुपीज दिया था यूरो का, अगर यहाँ पे चेंज करोगे तो डिफरेंस होगा, वो बैंक चार्जेस ऐसा चार्ज हो जाएगा ऑटोमेटिक, मैंने आपको कल बैंक चार्जेस का भी दिखाया था, ठीक है, क्लियर। तो आपको अगर चेंजेस करना है तो बिफोर क्लोजिंग आप उस डॉक्यूमेंट में चेंज करो, अदरवाइज फिर वो मौका नहीं मिलेगा, अलग से एक एंट्री करना पड़ेगा। अभी मैं कॉपी टू जीआरपीओ किया और मैं इसको जीआरएन कर रहा हूँ, जीआरएन सेव हो गया। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है कौन सा, वो टैब दिया हो ना इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट का, व्हाट इज दिस? ई-वे बिल के लिए है। अच्छा ठीक है, अब इसके बाद हम इसका लैंडर, अभी जीआरपीओ कर दिया, ठीक है, गुड्स इन हो गया, अब हम इसका लैंडेड कॉस्ट ऐड कर रहे हैं, तो लैंडेड कॉस्ट में 4 हो तो 4 बार एंट्री करना, 4 बार एंट्री करना पड़ता है, पूरा उल्टा। ये तो जीआरपीओ है, दिस इज नॉट, ये पीओ बंद करिए, ठीक है। यहाँ पे ब्रोकर का वो देना पड़ेगा क्या? हाँ ब्रोकर का देना पड़ेगा, पहले कॉल करेंगे, कॉल कर लिया, ये आया था 25 रुपया करके, अभी मान लीजिए कोई कॉस्ट एक बताइए, इसे मान लीजिए कस्टम ड्यूटी, पहले कस्टम ड्यूटी पहला वाला से शुरू करो ना, कस्टम ड्यूटी देते हो 500, ठीक है,
ठीक है। अभी कस्टम ड्यूटी के लिए जो वेंडर हमने बनाया था कल, इंपोर्ट ड्यूटी का लेजर बनना चाहिए। कस्टम ड्यूटी अथॉरिटी बोल के मैंने बनाया था इंपोर्ट अच्छा। ड्यूटी का, एक वेंडर ही बना दिया था, हाँ ठीक ठीक है। है, वो तो नेट नेट हाँ, मतलब वो नेट अपना इम्पैक्ट आ जाएगा उसका। नेटिंग ऑफ अब के लिए इसका लेजर, इसका पर अगर वो पेबल्स वाला ग्रुप में रहना चाहिए, लाइबिलिटीज हाँ फॉर एक्सपेंसेस, हाँ कौन सा इंपोर्ट ड्यूटी का। करंट एसेट्स? इंपोर्ट ड्यूटी करंट एसेट्स में कब से होने लग गया? इंपोर्ट ड्यूटी ऑलवेज यू आर गिविंग इन एडवांस। इंपोर्ट ड्यूटी कोई ये नहीं है, ऑलवेज डेबिट बैलेंस रहता है, क्रेडिट बैलेंस का कोई सीन नहीं है। अरे तो करंट एसेट्स अभी देखो, ये अभी राइट नाउ है करंट लायबिलिटीज में अंदर, ट्रेड पेबल के अंदर है, ठीक है। क्या ट्रेड चीज? पेबल के अंदर है अभी करंट नाउ। क्या चीज क्या ये है? इसका जो लेजर है ना, ये वेंडर ये जो बनाया है ना कस्टम ठीक है, ड्यूटी, ये ठीक है, करंट पेबल के ट्रेड पेबल ठीक के अंदर है, ठीक है ठीक है, राइट नाउ। ठीक है। ओके, आप उसके इसको बाद कॉल करके उसको किए, अब इसके इसमें क्या? बाद डाला, कॉपी फ्रॉम किया, आ गया आइटम। हाँ। उसके बाद कॉस्ट में गया, कॉस्ट जितना अगर एक कॉस्ट है 500 डाल दिया। हम्म। अब इसके बाद मुझे अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस इसको नहीं, ऐड कर जीएसटी देना। लेजर सिलेक्शन नहीं करना है यहाँ पे। नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं करना। तो आप बोला ना इस पे भी जीएसटी मैं बताता कैलकुलेट हूँ होगा। बताता हूँ, अच्छा। ठीक है। ये लैंडेड कॉस्ट पे भी सबको कॉस्ट ऐड करके ऐड कर देना है। तब हो गया। हम्म। अभी अभी मैं स्टेटस दिखाता हूँ क्या है। डाउन पेमेंट, आउटगोइंग पेमेंट, जीआरपीओ, उसके ऊपर एक लैंडेड कॉस्ट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। 35,000 था, 35,500 हो गया। हाँ, ठीक है। अभी आते हैं उस लैंडेड कॉस्ट के अगेंस्ट में जो हमने बिल बनाया, उसको अभी हम इनवॉइस ऐड करेंगे। मॉड्यूल में जाना है, परचेस, इनवॉइस बनाना है। किसका इनवॉइस बनाना है? कस्टम ड्यूटी का। कस्टम अथॉरिटी क्लिक किया, फ्रॉम लैंडेड कॉस्ट, लैंडेड कॉस्ट में इसका डिटेल डाला हुआ है, 8 नंबर, फिनिश, नोट वर्ड। यहाँ पे 500 रुपीज का बनाया था, 500 आ गया। एक कोई सैक कोड पकड़ लीजिए, ठीक है। अभी यहाँ पे इसका अगर टैक्स एप्लीकेबल है, इसका मान लीजिए टैक्स IGST अगर 12% है, 18% डाल दिया, ओके। बट तो 500 के ऊपर जो भी GST करा के 590 रुपये हो गया आपका। नहीं, ये एंट्री का इम्पैक्ट क्या है? ये एंट्री का इम्पैक्ट क्या है? ये एंट्री का इम्पैक्ट ये है कि ये जो हम कस्टम ड्यूटी को अभी पे कर पाएंगे, 590 रुपये कस्टम ड्यूटी को हमको पे करना है, 500 प्लस GST, तो उसका नाम पे एक बिल खड़ा हो गया। अब इसके अगेंस्ट में हम पेमेंट करेंगे। तो पर आप लैंडेड कॉस्ट का एंट्री 500 यूरो 500 रुपया से किया था, हाँ, फिर उसका जब इनवॉइस एंट्री करा तब आप जीएसटी का इम्पैक्ट दे रहा है। एग्जैक्टली, क्योंकि मेरा जो आइटम कॉस्ट है वो 500 रुपये है, GST तो हमको इनपुट मिल जाएगा। कंफ्यूजन हो रहा है मतलब। मैं आपको क्लियर करता हूँ। जैसे देखो, 500 रुपया क्या किया हमने कॉस्ट में, जो हमने रॉ मटेरियल लाया उसमें जोड़ दिया, ठीक है। 500 रुपया इसलिए जोड़ा, 590 रुपया क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि 90 रुपया जो है वो उसका है, बिल्कुल। GST है जिसका इनपुट मिल जाएगा। बिल्कुल। तो अभी क्या है, अभी मान लीजिए वो खत्म हो गया, अब उसको छोड़ दो। अब यहाँ पे आ जाओ, कस्टम ड्यूटी को हमको 500 रुपया प्लस 90 रुपया पे करना है, ठीक है। 500 रुपया हो गया जो हमारा आइटम कॉस्ट है, और 90 रुपया GST है। तो दोनों का अलग अलग सेक्शन कर दिया बस, और कुछ अलग नहीं किया हमने इससे। 500 रुपया सिर्फ वहां पे आइटम पे डाला, और उसी 500 के अगेंस्ट में हमने GST चार्ज करके उस वेंडर को खड़ा कर दिया। ये क्यों किया? क्योंकि इसके अगेंस्ट में पेमेंट करना है। अब जब हम पेमेंट में जाएंगे तो इसको हम पेमेंट कर पाएंगे। इस वेंडर के पेमेंट जब करने जाएंगे तो ऑटोमेटिक दिखाएगा तो 500। 590 पेमेंट नहीं होगा ना इस वेंडर को? क्यों? 590 नहीं होगा, मेरा आइटम कॉस्ट के ऊपर भी तो 18% चार्ज होके पेमेंट करना है मेरे को। जो आइटम कॉस्ट है उसके ऊपर भी तो 18% जो चार्ज होगा वो हम एज अ कस्टम ड्यूटी पेमेंट करेंगे, वो कैसे आएगा? वो कस्टम को पेमेंट होता है ना। कस्टम को ही होता है। कस्टम ड्यूटी का कैलकुलेशन यही है आपका, जो लैंडेड मतलब आइटम कॉस्ट है 100 रुपया, प्लस 10 रुपया आपका बेसिक कस्टम ड्यूटी 110, प्लस उस पे मान लीजिए 1 रुपया सेस है। तो ये 111 रुपया जो बना उसके ऊपर मेरा 18% कैलकुलेट होके हम प्लस बेसिक ड्यूटी ये सब मिला के हम पेमेंट करते एक बार और बोलिए, क्लियर नहीं हुआ। हैं। हो रहा है क्या? आइटम कॉस्ट सपोज कर लीजिए 100 रुपया है, ठीक है। ठीक है। बेसिक कस्टम ड्यूटी 10 रुपया, फिर सेल्स लेवल मान लीजिए 1 रुपया। तो ये टोटल मेरा ये हो गया, ये एसेसेबल वैल्यू फॉर IGST कैलकुलेशन।
इसके ऊपर 18% जो भी आएगा, मान लीजिए 18 या 19 रुपया जो भी आएगा, ये 19 रुपया प्लस ये 10 प्लस ये पूरा कस्टम ड्यूटी बनता है। कितना हुआ 30। ये कस्टम ड्यूटी हम पेमेंट करता है गवर्नमेंट को, जिसका ये मेरे को इनपुट मिल जाता है और ये मेरा खर्चा मतलब उस आइटम का कॉस्ट में ऐड हो जाता है। तो अभी आप जो कर रहे हो, आप खाली बेसिक कस्टम ड्यूटी के ऊपर 18% ले रहे हो, हाँ। बट मेरा जो आइटम आया उसके हाँ। ऊपर भी तो 18% मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा, तब मेरे को इनपुट मिलेगा ऐसा IGST। दिखाता हूँ वो हमने कहा किया। वो आप वहां पे PO के लेवल PO पे में आप जब सिलेक्ट किया। हाँ, PO में जब बनाया तो यहीं पे इसको RCM बुक किया। हाँ अब ठीक इसका है। जब इनवॉइस बुक करेंगे तो GST का इम्पैक्ट आ जाएगा, तो GST उसके नाम पे खड़ा हो जाएगा। किसके नाम पे? ये वेंडर के नाम पे नहीं, वो मतलब आपका इन RCM GST में उतना अमाउंट आ जाएगा जितना आपका आइटम के ऊपर GST है। मैं आपको अच्छा, एक मिनट रुको। यस, ये आएगा वो, यहाँ खाली 500 रुपए ऐड हुआ यहाँ आपका। से 500 यूरो ऐड हुआ। इसका जब हम इनवॉइस बनाएंगे ना, GRN का इनवॉइस जब बनाएंगे तब उसका इम्पैक्ट आएगा GST में। मैं आपको वो दिखाता हूँ, पहले मैं आपको ये बिल ऐड करता हूँ, ठीक है? ठीक है। उसके बाद मैं आपको वो दिखाता हूँ। कोड से CPU ठीक है, अभी मैं कस्टम के अगेंस्ट में बिल ऐड करके इसको ऐड करता हूँ। ये कस्टम वाला IP इनवॉइस है। कस्टम वाला AP इनवॉइस बन गया, ठीक है? ठीक है। अभी अभी GRN को अभी बाकी वाला कॉस्ट भी तो ऐड करना है आपको। हाँ, उसी तरह से सेम टू सेम हम ऐड कर देंगे। अगर आपको और करना है तो इसमें ना एक क्लिक है यहाँ पे। जैसे ही आप एक 10 का लैंडेड कॉस्ट ऐड करते हैं, GRPO में ना ये लैंडेड कॉस्ट का ऑप्शन फिर बंद हो जाता है। अच्छा, ठीक है, तो आपको जस्ट उसको राइट क्लिक करके ओपन फॉर लैंडेड कॉस्ट कर देना है और उसको तो अपडेट कर। पुराना वाला तो रहेगा ना? पुराना वाला रहेगा, एक और ऐड करना है तब। तो ये बार बार मेरे को ओपन हाँ, फॉर लैंडेड कॉस्ट जितना करना बार आप पड़ेगा। लैंडेड कॉस्ट ऐड करेंगे ये आपको करिए। एक्सरसाइज करना पड़ेगा। करिए। कर दिया, इसके बाद अभी फिर मैं जा रहा हूँ। अच्छा, वहां से ओपन नहीं होगा, फिर मेरे हाँ, को वहीं जाना पड़ेगा। हाँ, GRPO में जाके उसको एक बार अच्छा, ओपन कर लेना ठीक है। पड़ेगा। फिर अब ये आएगा यहाँ पे मेरा GRPO के टैगिंग करने के लिए। ठीक है, ठीक है। ओके, मान लीजिए क्लियरिंग चार्जेस। क्लियरिंग चार्जेस मान लीजिए 500 डाल दीजिए। NR 500 रुपए क्लियरिंग चार्जेस है। ठीक है, कोई वेंडर है? हाँ, इसमें यूनाइटेड ट्रेडर्स बना हुआ है क्या? देखिए। यूनाइटेड नहीं है, यूनिक है। नहीं नहीं, यूनाइटेड नहीं बना हुआ। नहीं, कल भी नहीं था तो। यही तो नाम है, यूनाइटेड ट्रेडर्स ही तो अपना। यूनाइटेड ट्रेडर्स। नहीं है। देखो ये लोग साला लेजर दिया है। लीजिए, अब कोई एक लीजिए, अब क्या करेगा। यूनाइटेड मशीनरी कॉर्पोरेशन है, इसी को ले लेता हूँ। ठीक है। ठीक है, ऐड किया। तो इसका GST इम्पैक्ट अच्छा, ये लैंडेड कॉस्ट ऐड हुआ। अब Landed इसका cost, अब हाँ, इनवॉइस जब बनाएगा तब वहां पे हाँ, GST इम्पैक्ट। एग्जैक्टली। बेस पर just मैं देखता हूँ, 2 लैंडेड कॉस्ट ऐड हो गए हैं। ठीक है, अगर मुझे अब GST अब इम्पैक्ट देखिए, करना अब इसमें कहानी क्या है, ये पहला लैंडेड कॉस्ट किसका था और दूसरा किसका था ये नहीं पता चल रहा। है, क्लिक करो ना, उसमें मिल जाएगा। बट इसमें 36,000 हो जाना चाहिए था, ये क्या हुआ? अल्टीमेट वैल्यू 500 है। 36,000 हो जाना चाहिए ना ये देखो अभी। आइटम का। हाँ, अभी देखो, आइटम का खोला, आइटम का ऑडिट रिपोर्ट खोलेगा तो वहां पे आपको एग्जैक्ट बैलेंस दिखेगा, कैसा कैलकुलेशन हो रहा है। ये देखो 3500, 500, 500। नहीं, रिलेशनशिप मैप में जैसे पिछले और वो 35,500 हो गया था। एक एक आइटम को जोड़ जोड़ के दिखाता है, एक आइटम के साथ। देखो ये 35,000 प्लस 500 इसका, 35,000 हाँ, प्लस 500, ये दोनों दोनों अमाउंट मैंने 500 500 डाला था। तो 36,000 कहीं अल्टीमेट कॉस्ट नहीं, नहीं अल्टीमेट दिखाएगा। कॉस्ट यहाँ नहीं दिखाएगा, यहाँ सिर्फ GRPO कॉस्ट प्लस लैंडेड कॉस्ट फॉर दिस लैंडेड। एक और मैं ऐड कर देता हूँ, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। अमाउंट थोड़ा चेंज करता हूँ। ओपन, अच्छा ओपन तो करना ही नहीं, ओपन ही है। देखता हूँ, नहीं करना पड़ेगा शायद, करना पड़ेगा फिर से।
CRPO बहुत माथापच्ची है देदा। अपनी एक एंट्री कोड ले मतलब आधी घंटा 1 घंटा आपका गया है। वो भी उसमें ध्यान दे के, एक बार कोई गलती हो गया ना तो वो फिर रिवर्स कराने में जान निकल जाएगा। चलिए ठीक था यार, सिंपल सा हो जाता था, साल एक ही में सब कुछ मिला खत्म। ला भाई ला। मान लो इन ट्रेड है, इंश्योरेंस डाला, हाँ इंश्योरेंस डाला 4000। इसका कौन सा किसका है? मेरा थोड़ी दिया है। ए मानिक, हाँ मेरा थोड़ी दिया है। आपका नहीं है, ये लोग का हमको नाम मालूम पड़ा। वो दूसरा तो अभी नहीं है ना, बंदूदा। ठीक है, हाँ ओपन किए क्या? अभी मैंने एक और ये डाला, क्या डाले? लैंडेड कॉस्ट कौन सा? इंश्योरेंस का कितना? 4000। इंश्योरेंस तो 10-20 रुपया लगेगा, इतना सा कॉस्ट। 39 ना, मतलब एक वैल्यू अभी छोड़ो ना, लॉजिकली है ना, जब कैलकुलेशन पे आओ। कहाँ 4,000? आप देखिए 35 39,000 हो गया वो। 35 + 4, हाँ तो 39 हो गया वो हाँ हैं? ये दोनों को जोड़ कर फिर ना 39 40 होना चाहिए था। हाँ, ये सिर्फ इसको हाँ, +5 4 करता अच्छा है, ठीक वो है। वैसे सेग्रीगेशन हाँ किया, वो वो तीनों ऐसे का मुंह सेग्रीगेशन, खुलेगा जब इनवॉइस बनेगा। एग्जैक्टली। अभी और एक को CRPO ऐड करना है। और तो ऐड कर दूं। अरे और एक ट्रैक करके क्या होगा? 3 ऐड कर दिया, और कर दूं? 3 ही तो अपना होता है। तीन ही होता है। 3 ही होता है, 3 ही होता है। ट्रांसपोर्टेशन, लोकल वो तो ट्रांसपोर्टेशन, कर ही दिया, फ्रेट चार्जेस। नहीं लोकल ट्रांसपोर्टेशन आपका दोनों, एक ही वो है आपका, हमको, नहीं वो आपका है। अब पे भी इनवॉइस करिए, चलिए। हो गई। अच्छा CRPO ये था आपका फाइनल। अभी एपी इनवॉइस बनाता हूँ, ठीक है। नहीं एपी इनवॉइस से हम कॉल नहीं कर सकता जीआरपीओ। हाँ बिल्कुल कर वहाँ सकते वेंडर हैं। सिलेक्ट करके। कॉपी भी जाएंगे, परचेस एपी इनवॉइस, कॉपी फ्रॉम CRPO। ला चलो आसलो ना। आपका कौन सोचा है? हाँ हाँ ले रहे, क्या हो गया इसका, मुझे रिफ्रेश अपडेट नहीं हुआ क्या। परचेस इनवॉइस, जीआरपी को सेव किए सारा लैंडेड कॉस्ट ऐड करने के बाद। हाँ हाँ ये मतलब आइटम सिलेक्ट करना पड़ेगा। आइटम से ले सर, बाय डिफॉल्ट आइटम ही आता है। लास्ट इनवॉइस मैंने जो बनाया था वो आ जाता है, लास्ट ईयर सर्विस का बनाया था ना उसका, इसीलिए वो लास्ट सर्विस में आ गया। ये भी एक तो देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है 67 हो गया। ये आया। अब इसमें क्या क्या आ गया, क्या कॉस्ट है? 500 ही दिखा रहा है। कॉस्ट आइटम पे जाता है, कॉस्ट जो है ना अच्छा ये तो आप आपका उसका कर कॉस्ट रहे हैं, एकदम अलग अलग बनता है आपका। उसका कर रहे हैं। ये सिर्फ इनवॉइस बन रहा है, ठीक है। तो इसका अभी ऐसे ही बनेगा, और तो कुछ है नहीं है। अभी हम इसको ऐड करते हैं, या फिर आपको जनरल एंट्री दिखाऊं। वेंडर के नाम पे क्रेडिट हो गया, ठीक है। उसके बाद इंटरिम अकाउंट एक है और क्लियरिंग अकाउंट है, ये दोनों को इग्नोर करते हैं। IGST इनपुट आया है 990, IGST आउटपुट 90। ये देखो इनपुट आपका 90 आ गया, इनपुट में 90 रुपए आएगा, दिखेगा आप। 90 और 6,300 क्या है? 6300 ये तो INR है, 90 आपका यूरो अच्छा यूरो में है, ठीक है। ये INR वैल्यू है, यूरो वैल्यू है। तो यूरो में क्यों लेता है जीएसटी? आईएनआर में नहीं नहीं होता? नहीं, ये कन्वर्ट करना फॉर पड़ेगा। सिस्टम खुद कैलकुलेट करता है। आपका INR में देखा, ये फॉरेन देखो ऊपर लिखा है FC फॉरेन करेंसी, सिस्टम करेंसी ये है।
आईजीएसटी आउटपुट 2 बार क्यों आ रहा है लेजर? एक डेबिट क्रेडिट कर रहा है ना आरसीएम में, मतलब अल्टीमेट आउटपुट तो नहीं हो रहा है ना, तो इसीलिए डेबिट क्रेडिट करके 0 कर दे रहा है उसको। तो यहाँ डेबिट क्रेडिट करके लेजर यहाँ पे क्या होता है, एक दो एंट्री ऐसा होता है जो डेबिट क्रेडिट करके 0 करता है, रहता है इंटरिम अकाउंट तो मेरा काम करता है। मेरा मेरा जो आईजीएसटी आरसीएम का हुआ तो वो तो लाइबिलिटी में दिखाना चाहिए ना कि उतना पेमेंट करना है। ये जो 96,300 है तो लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटीज में दिखना चाहिए ना, जैसे टीडीएस पेबल का आता है वैसे आईजीएसटी पेबल बोल के दिखेगा क्या ये? क्योंकि पेमेंट हम जब करेगा वहीं से तो नेट ऑफ होगा। एक मिनट, ये अभी किस में आ रहा है? अभी ये भी एसेट में आ रहा है, इनपुट 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 वाला तो नहीं। इनपुट में चला जाएगा, दैट इज ओके। बट ये दो जो आउटपुट हो रहा है तो एक क्या लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है क्या एज अ पेबल? देखिए अल्टीमेट क्या होगा, आपका एक इनपुट मिलेगा और लाइबिलिटीज, जब हम कस्टम ड्यूटी पेमेंट करेगा तो मेरा लाइबिलिटी बराबर हो जाएगा। तो आपको लाइबिलिटीज में भी आना चाहिए ना, वो नहीं आ रहा है। नहीं वो देख लीजिए, देता थ्रो सम लाइट ऑन दिस इफ आई एम रॉन्ग। आरसीएम कॉल करने से तो आपको वो चीज खड़ा होना ही चाहिए। आप जब इंपोर्ट ड्यूटी लेजर को बराबर करता है थ्रू जर्नल एंट्री तो आप क्या क्या लेजर सिलेक्ट करता है? हाँ वो बताइए थोड़ा। पेमेंट तो कर दिया कस्टम ड्यूटी का, अब उसको बराबर करने के लिए जो जर्नल एंट्री मारते हैं उसमें क्या क्या लेजर आप सिलेक्ट करते हैं? वो तो क्रेडिट मिल जाता है, आपका कॉस्टिंग से कमती हो जाता है। जो लास्ट में बैलेंसिंग अमाउंट आईजीएसटी का आता है हाँ, वो वहां से आता है। वहां से आता है, कॉस्टिंग कमती हो जाता है। हाँ एक पोर्शन गया, कॉस्टिंग कमती होता है, और सेकंड पार्ट हो जाता है आपका इंपोर्ट ड्यूटी का पेमेंट। इंपोर्ट ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी जीएसटी का लेजर का जो आप नेट ऑफ करते हो उसमें क्या क्या लेजर सिलेक्शन होता है? तो क्या वहाँ फिर के होता है ना, अरे तो लेजर जैसे मैंने बताइए। आपको कॉस्ट शीट में आपको इंपोर्ट ड्यूटी पूरा लेता है, पूरा वो तो- माइनस हो जाता है। कॉस्ट शीट में तो पूरा माइनस हो जाता है। एक तो पेमेंट एंट्री के थ्रू आपका इंपोर्ट ड्यूटी में खड़ा हो गया है हम्म। जब पेमेंट करते हैं, फिर सेकेंड इंस्टेंस में जब इनवॉइस एंट्री करने के बाद आप बराबर करते हो ना इंपोर्ट ड्यूटी का लेजर को, वो जो बराबरी वाला एंट्री है वो या पूरा क्या क्या लेजर माइनस, सिलेक्ट? पूरा आपको मतलब पूरा लैपटॉप नहीं है आपसे हो गए होने नहीं। कॉस्ट शीट का देखे, ये Cost नीचे sheet जो नहीं। माइनस होता है ना, नहीं वही वाला कॉस्ट शीट चीज है। नहीं, कॉस्ट कॉस्ट शीट शीट नहीं, नहीं। आप जो एंट्री मारता है टैली में वो वाला। बेसिकली क्या होता है इसमें इस समय कि जो भी हमारा एक एक्सपेंसिव जीएसटी का पेमेंट सिर्फ करते हैं गवर्नमेंट को, जो आपका इनपुट मिल जाता है, करेक्ट है। अल्टीमेट इम्पैक्ट मेरा 0 आता है। तो रिवर्स चार्ज किस लिए किया है? इसको रिवर्स चार्ज किस लिए किया है? जो नहीं हमको आप मैंने पेमेंट करके हमको नहीं, क्रेडिट देखिए मिलता है। एक चीज देखिए, हमको क्रेडिट तब मिलता है लेकिन हमें जीएल में तो दिखाना पड़ेगा कि इनपुट मिलेगा इसका, राइट। तो मुझे एक इनपुट का एक एंट्री करना पड़ेगा कि इनपुट मिलेगा, मान लो 90 यूरो है तो 90 यूरो मेरे को इनपुट मिलेगा, और 90 यूरो मेरे आउटपुट में भी दिखना चाहिए कि मैं पेमेंट किया 90 यूरो। यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे दो आउटपुट में तो जा रहे हैं, बट आउटपुट फिर डेबिट की जगह पे क्रेडिट भी हो जा रहा है। आउटपुट डेबिट क्रेडिट करके 0 हो जा रहा है और इनपुट में पैसा चला जा रहा है। इनपुट का डेबिट क्रेडिट हो रहा है, इनपुट का डेबिट हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। ये नलीफाई हो जा रहा है, ये आपका नलीफाई हो जा रहा है, गुड्स रिसीव्ड नॉट इनवॉइस। ये नलीफाई हो गया, 1 घंटा चला गया, ये दोनों नलीफाई हो गया। ये क्या है? इंटरिम जीएसटी इंटरिम इनपुट इंटरिम अकाउंट, जीएसटी इंटरिम वो कौन सा बैंक सिलेक्ट किए थे? एचएसबीसी। नहीं वो टर्म अच्छा वो उसका बता देता हूँ, रुक जाओ, होल्ड ऑन बैंक का ना। टर्म लोन बैंक में ही डाला हुआ है, देखा कैश क्रेडिट। यहाँ एचएसबीसी था ही नहीं। टर्म लोन तो सिक्योर्ड लोन में जाएगा। हाँ कैश HSBC था। पेमेंट बना है। हाँ ठीक है, ट्रांसफर कर सिक्योर्ड लेगा। लोन में जाएगा।
कैश क्रेडिट में जाएगा, ठीक। ओवरड्राफ्ट में जाता है। आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। हम लोग का नहीं तो देखिए ना, यहाँ पे आ तो रहा है, दोनों आ रहा था, लेकिन वहां पे नंबर लिख के आ रहा था, तो हमें नंबर ही पता नहीं कौन सा किसका नंबर है। HSBC में 2 आ रहा था, एक HSBC बैंक बोल के और एक HSBC -1001। अब वो लास्ट डिजिट हमें तो इतना पता है, तो इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक। ये आपका चाय है। ये आपके लिए ये रिव्यू कर रहे हैं। हम लोग का क्या, देखिए हम लोग का इनवॉइस से ही एक एंट्री, ये है हमारा परचेज एंट्री। इसमें देखिए IGST इनपुट टैक्स से माइनस कर रहे हैं, और एक तो आपका जो कॉस्ट है ना, उसमें IGST इंक्लूडेड है क्या? नहीं। हाँ, ये देखिए ये बैलेंसिंग एंट्री मेरा इनपुट है, इसमें खड़ा हो गया। जैसे नॉर्मल परचेज का एंट्री मारते हैं, नीचे बिलो द लाइन इनपुट अपने लेते हैं, वैसे ही है। प्लस अदर एक्सपेंसेस मेरा तो ऑलरेडी कॉस्ट में ऐड हो गया है, मतलब इसका बैलेंस में, तो हम लोग माइनस करते हुए जाते हैं ताकि पार्टी का जितना पेमेंट हो उतना उसका लेजर पे खड़ा हो जाए। हाँ। तो ये इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट बोल के एक तो लेजर खुलता, उसमें ये अमाउंट माइनस हो गया। क्लियर तो है, बट इस केसेस में कैसे करना पड़ेगा इसको थोड़ा। थोड़ी है वो, आप करिए ना एंट्री, उसमें मेरे ख्याल से लायबिलिटी आपका नेट देखिए यहाँ पे पेमेंट आपका बैंक से चला जाएगा, बट आपको ये रिवर्सिंग एंट्री जो आप करेंगे, वो लैंडेड कॉस्ट के थ्रू आप जो कर रहे हैं, वो उसको भी लैंडेड कॉस्ट के थ्रू ही लाना पड़ेगा फिर। ऐसे मत बोलिए, उन लोग को बोलने दीजिए, क्योंकि ये GST रिटर्न में कैसे जाता है। उसमें भी मेरे को एंट्री उसमें- सिस्टम से रिपोर्ट निकलेगा, तभी तो हमारा यहाँ GST रिटर्न में इनपुट क्लेम कर पाएगा और RCM में अपना लायबिलिटी भी दिखा पाएगा साइमल्टेनियसली। तो सिस्टम से रिपोर्ट नहीं जनरेट होगा तो आपको वैल्यू नहीं मिलेगा। टैली से आराम से जाता है, टैली से तो अपना ये समझा हुआ चीज है, तो वो आराम से चला जा सकता है। हाँ वही, लेकिन इन लोग का सिस्टम में कैसे जाएगा। ठीक है, मैं इसको एक बार क्लियर करके बता दूंगा, बाकी प्रोसेस फिलहाल यही रहेगा, ठीक है। इन GST का इम्पैक्ट एक बार नरेंद्र से रीचेक करके आपको बता दूंगा। बाकी ये आपका पूरा प्रोसेस आपका ऐसे ही रहेगा। ये देखिए जैसा नहीं जो नहीं मैप तो बाकी ये प्रोसेस सेम रहेगा, ठीक है। मैं आपको GST इम्पैक्ट कैसे करना है, कहाँ मैपिंग करना है GL, उसको एक बार देख के मैं आपको रिवर्ट कर दूंगा। एपी इनवॉइस आप बना लिए क्या? हाँ, मैं इनवॉइस बना दिया मैंने। तो एपी इनवॉइस जीरो क्यों दिख रहा है, यूरो? क्योंकि इसका पेमेंट 0 हो गया ना, पेमेंट बैलेंस दिखाता है यहाँ पे, अगर कितना बैलेंस बचा हुआ है इसमें। अच्छा, बैलेंस तो खत्म हो गया क्योंकि पेमेंट हमने कर दिया था। आउटगोइंग पेमेंट्स 500। 0। डाउन ये कौन सा पेमेंट था ये? ये पार्टी का? रिक्वेस्ट था। हाँ, अच्छा, डाउन उसके पेमेंट अगेंस्ट रिक्वेस्ट, में ये पेमेंट ये हुआ और पेमेंट उसके हुआ। अगेंस्ट में इनवॉइस रेज हो गया। हाँ, आउटगोइंग पेमेंट का और टाइम आपका में डाउन purchase पेमेंट order, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है। GRPO से तीनों लैंडेड कॉस्ट मैप हुआ और GRPO के पास। डाउन पेमेंट को रिक्वेस्ट करके एपी इनवॉइस बनेगी। एपी नहीं, आपको GRN से आपको इन्वॉइस बनाना है। अच्छा, GRN से इन्वॉइस अच्छा, होता है। अच्छा। ये फ्लो सीधा है, इसलिए मैं आपको ऐसे ब्रेक करके दिखा रहा हूँ। ये यहाँ से मैपिंग सिर्फ है, ये ग्रीन लाइन है कि यानी कि इससे कॉस्ट का ये मैपिंग है। अब इसका एंट्री मेरे को खोल के देखना पूरा एपी इनवॉइस का। एपी इन्वॉइस का ना, ये तो वही वाला खुलेगा जो अभी आप दिखाए थे। ठीक है, डाउन पेमेंट एंट्री इसको किए। तो 1 मिनट में ना कुछ बंद करता हूँ, कंफ्यूजिंग होता है।
कौन से कहाँ गए? ये बाप इतना बहुत टफ मैटर है। ये 2 बार IGST आउटपुट क्यों हो रहा है? मेरे को तो ये चीज मतलब थोड़ा मुझे भी यही डाउट हो रहा है कि ये 2 बार क्यों आ रहा है। एक मेरा भी बार कंसर्न वही चलो है। समझ में आया कि आप RCM लाइबिलिटी जब क्रिएट किया तो तो आप उसका आउटपुट आउटपुट खड़ा लाइबिलिटी खड़ा हो गया। हाँ, और यहाँ और पे एक एंट्री होता है जब वो RCM लाइबिलिटी जो आपका डेबिट हुआ था एंड क्रेडिट आउटपुट, तो अब उसको जब क्रेडिट करेंगे RCM को तो मेरा इनपुट से वो डेबिट हाँ होकर RCM बराबर एग्जैक्टली। अल्टीमेटली मेरा आउटपुट पे खड़ा हुआ और इनपुट पे खड़ा हुआ। और आउटपुट वाला जो खड़ा हुआ वो मेरा कस्टम ड्यूटी के थ्रू रूट होके बराबर हो जाना चाहिए। एग्जैक्टली। मैं भी यही क्लियरेंस ले लूंगा एक बार नजर से, उसके बाद मैं आपको इसको रिवर्ट कर दूंगा। अभी जो IGST ये इसको रिपोर्ट कहाँ से दिखता है? ये GST के लिए वो कहाँ पे रिपोर्ट दिखता है? 3B इधर है। मेरे को एक्सेस है कि नहीं, मेरे को डाउट है। हाँ, है। है क्या? AP इनवॉइस में और कुछ भी नहीं है, यही है। खत्म और कुछ नहीं ये कंप्लीट हो गया, आपका AP इनवॉइस बन गया। पूरा। एक प्रोसेस आपको मैं बता भी अच्छा, अब आपका हाँ। डेटा जो पोस्ट इंपोर्ट पेमेंट होता है और अनपेड बन के अपना कॉस्ट शीट बनता है, तो उसमें बाद में आप फिर अमाउंट चेंज करता है ना आइटम कॉस्ट का, आइटम ना फ्लक्चुएशन, वो फ्लक्चुएशन में जाता है। तो फ्लक्चुएशन का एंट्री इसमें ऑटोमेटिक होगा क्या? क्या करेंसी का मतलब नहीं समझा। करेंसी फ्लक्चुएशन का हाँ। एंट्री ऑटोमेटिक होगा। तो जीएल में आप क्या रहता है, और वो फॉरेन एक्सचेंज एंड गेन बोल के जो जीएल हाँ। रहता है, प्लस होने से गेन और लॉस होने से आपका करिए, loss। आइए उसमें सीधा सीधे उसमें एडवांस पेमेंट का झमेला नहीं है, वो पोस्ट इंपोर्ट पेमेंट है। ठीक है। एक करिए। फिर दूसरा अच्छा फॉरेन एक्सचेंज लेना ना, टॉपिक लेना। पीओ ही बना दो, तो पीओ से ही स्टार्ट करते हैं। उसमें क्लियर लीजिएगा। ले लेना ठीक है। क्लियर। तो ये क्या हो गया इसको। क्लियर। प्लेट कैमरा ले लिया। ये भी इंटरनेशनली होगा, आपका प्रोडक्ट ग्रुप होगा इसका। ये देखिए, प्रोडक्ट ग्रुप। ऐसे हम लोग को ये इनपुट का जो पड़ता है ना 3D का हम्म ITC, एलिजिबल ITC के अंदर में इंपोर्ट ऑफ गुड्स का जो रहता है हम्म उसमें ये अरे जी, कोड में वो कल बांग्लादेश जाएगा सुमित दा, उसको एक तो पेपर देना है कौन सा? सोच के, माने पुराना जो कॉस्टिट हो जो माने ये कैमरा जो कैरी कर रहे हैं ना जाने के लिए, हाँ। उसका पुराना कॉस्टिट से बिल ऑफ एंट्री देना है, नहीं तो कल जा नहीं पाएगा, उसको खोज खाज के देना है, फिर मेरा कितना अपना पुराना? काम भी है। जाइए 22 का आप थोड़ा देख लीजिए, जाइए, ठीक है। ये देखो ऐसे थोड़ा रिपोर्ट निकलता है। हम्म ये जैसे ये ये ब्रेकअप परचेज, दिखा रहा है। हाँ इसमें अगर फर्दर जाएंगे मतलब परचेज एंट्री जो हमारा वहां से ही अमाउंट एसेसेबल वैल्यू मेरा जो है समझ वहीं पे हम लोग डालता है। टैक्सेबल अमाउंट और आपका इंटीग्रेटेड जो भी है टैक्स अमाउंट हुआ, और ये आपका टोटल टैक्सेबल अमाउंट हो गया। ये एसेसेबल वैल्यू मींस ये आपका जो हम कैलकुलेशन बताए ये तीनों समझ गया। मिलके ये एसेसेबल वैल्यू है। इट इज नॉट माय आइटम कॉस्ट, इट इज इंक्लूसिव ऑफ दिस 3 आइटम्स, और उसके ऊपर जो 18% लग के आया है वो मेरे को इंक्लूड है। ये देखिए एक हाँ। तो ये आइटम हम फ्लेयर बोला ना आपने। फ्लेयर फ्लेयर टीएनडी फ्लेयर। हाँ TND फ्लीट। टीएनडी फ्लेयर अच्छा अच्छा।
25 क्वांटिटी मान लो 5 क्वांटिटी लिया 20,000 का। यूरो क्यों आ रहा है? यूएसडी आना चाहिए इसका। हो रहा क्यों? आप सिलेक्ट किया फ्लीर आप सिलेक्ट किए थे ना ऊपर, वेंडर नहीं वेंडर फ्लीर फ्लेयर सेकंड वाला सेकंड। ओके यूएसडी आ गया। इसके बाद यहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर एसएससी कोड क्या है इसका? आईजीएसटी कोड भी तो आपको देना पड़ेगा। हाँ देना पड़ेगा। इसमें आईजीएसटी 0 होगा तो इसमें तो कोई आरसीएम वारसीएम का झमेला नहीं है। क्यों? इसमें भी है। कस्टम ड्यूटी तो आप पेमेंट करोगे, हालांकि कस्टम ड्यूटी 0 रहेगा, बट आईजीएसटी अमाउंट तो आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। इन एवरी परचेज यू हैव टू पे आईजीएसटी एंड देन यू कैन टेक द इनपुट, जैसे नॉर्मल आरसीएम का होता है कि आप आरसीएम का पेमेंट सर्विस के करिए। केस में नहीं होता ना, सर्विस के केस में 0 हो जाता है ना। सर्विस के केस में क्यों 0 होगा? सर्विस के केस में क्यों 0 होगा? तो फिर बहुत जगह आप ऐसा कस्टम करते हैं, ड्यू- हाँ? बहुत जगह क्या करते हैं कि जितने भी इंटरनेशनल, अच्छा सेल के केस में करते हैं वो। सेल एक्सपोर्ट को आप भूल जाइए, एक्सपोर्ट तो आपका एलयूटी बेसिस पे वो नील नहीं चला लेते जाता है, चला जाता है। विदाउट आईजीएसटी होके वो आप जाता है, वो एक्सपोर्ट है। इंपोर्ट के केस में तो आपको देना पड़ेगा फिर। बेसिक ड्यूटी 0% हो सकता है, बट यू हैव टू पे आईजीएसटी, वो उतना मिनिमम आपका लगेगा ही 18%। गवर्नमेंट को तो रेवेन्यू लॉस है ना अगर आपको माफ कर देगा। समझ गया मैं। सेल के केस में नील लेते। एक्सपोर्ट के केस में तो होता ही नहीं ठीक है है। ठीक है ठीक है ठीक है। एक्सपोर्ट के केस में चलो ठीक है, फिलहाल हम इसको आरसीएम को ही पकड़ते हैं और इसका नोटिफिकेशन हम ठीक करवा देंगे, इसका ट्रांजैक्शन तो उसका रिपोर्ट कहीं पे निकलेगा। हाँ हाँ जीएसटी रिपोर्ट हाँ, एक बार एंट्री करके फिर दिखाइएगा। रिपोर्ट एक्सपोर्ट डाला हुआ है कि नहीं वो मुझे नहीं पता। रितिका जी जीएसटी का कोई रिपोर्ट डाला हुआ है इसमें? नहीं डाला हुआ है ना, नहीं डाला। बैंक कैसे होगा जनवरी से? हो जाएगा उसमें कोई टेंशन नहीं है। ये आप विनीत जी से पूछिए कब डालेंगे। हमें तो आते हैं, पूछ लेते हैं। क्योंकि रिपोर्ट के बिना तो हमारा अकाउंट्स वाला बंदा कैसे रिटर्न लगाएगा? नहीं नहीं वो रिपोर्ट मिल जाएगा। रिपोर्ट हमारा जीएसटी का जो रिपोर्ट है सबका तो सेम ही लगता है, वो है, उसकी टेंशन ना लो आप। क्योंकि जीएसटी का तो एक स्टैंडर्ड रिपोर्ट ही बनेगा। पीओ में बना दिया हूँ, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, प्लीज सेलेक्ट वैलिड पेमेंट टर्म्स, पेमेंट टर्म्स। पोस्ट 30 डेज का वो क्रेडिट, नेट 30 डेज, नेट 30। नेट 30। हाँ, तो अभी देखो हमने क्या किया, 70 रुपए इस यूएसडी में डाला, ठीक है। अब इसका फटाफट मारता हूँ जीआरपीओ। जीआरपीओ से पहले, अच्छा इसमें चेंज नहीं होगा, अब सीधा जीआरपीओ मार रहे हो तो जीआरपीओ के बाद लैंडेड कॉस्ट आएगा ना? लैंडेड कॉस्ट, हाँ ठीक है। इसमें लैंडेड कॉस्ट ऐड करना है। हाँ, तो वो आईजीएसटी वो आपका इंश्योरेंस तो रहेगा ही, चलो, ठीक बेसिक है, ड्यूटी और वो नहीं रहता है, बट इंश्योरेंस और फ्रेट चार्जेस तो रहता ही है, ठीक और सीएचए, ओके। 3 चीज रहेगा ही। इंश्योरेंस बोला ना आपने? 60 रुपये पकड़िए ना, इतना बड़ा बड़ा है। ठीक है यूएसडी ना। होता तो आईएनआर में है ये, अच्छा ठीक है। 60 आईएनआर में 60 70 100 रुपया ऐसे ही ठीक 60 रुपये, ठीक है। इंश्योरेंस। हाँ ठीक है। इसका वेंडर अगर कोई अलग है, इसका वेंडर अगर यही रहता है तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं इस, हाँ ये रहता मतलब, है। ये जो ऊपर वाला है ना, नहीं इसको प्लेट। थोड़ी पेमेंट कर रहा है हम लोग। ओके। ये तो पेमेंट, ये पेमेंट एक्चुअली हमारा पॉलिसी बना हुआ है, वी यूज टू पे ईयरली प्रीमियम, हम्म। तो उसके बेसिस पे लाइक ये होता है। अच्छा तो मरीन इंश्योरेंस का, एक मिनट रुकिए मेरे को चेक करने दीजिए, इसमें इंश्योरेंस का क्या, किस लेजर को हिट करा था? इंश्योरेंस इंश्योरेंस का कोई तो बना नहीं हुआ है। मैं कोई भी अभी फिलहाल ले ले रहा हूँ। मरीन इंश्योरेंस का ये खाली एक ईयर में जाके एंट्री होता है, ईयर एंड पे, अच्छा ईयर एंड पे एक कंसोलिडेटेड क्या एंट्री होता है? एक मिनट, पिछला साल।
एप्डेशन में थोड़ा मतलब बस